हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम पर। तो बच्चे, हम लोग का यूनिवर्सिटी जो टूर है वो स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हम लोगों ने हरियाणा के 4 यूनिवर्सिटी को देख लिया था और आज हम लोग बच्चे जानने वाले हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी और एक आपका है कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो अगर हम एनसीईटी आईटीईटी 2026 की बात करें तो अभी आपके उत्तराखंड में बस 2 यूनिवर्सिटी है, एक आपका हेमवती नंदन है और एक आपका बच्चे कुमाऊं यूनिवर्सिटी है। तो आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है। अगर आप एनसीईटी आईटीईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, फीस कितना होता है, कोर्सेज कौन कौन सा अवेलेबल है, सीट कितनी होती है और हॉस्टल है कि नहीं, इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर आप नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप एनसीईटी आईटीईटी 2026 का तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, तो आप सभी के लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट एक सुनहरा मौका लेकर आ चुका है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते होंगे, जुड़कर मेहनत करना चाहते होंगे, जुड़कर अपने सपनों को साकार करना चाहते होंगे, तो बच्चे आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये बच्चे हमारे कोर्स के फीचर्स है, ऑफिस का नंबर है। कोई भी क्वेरी आपको चाहिए होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा, चाहे एनसीईटी आईटीपी के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड या फिर तैयारी से रिलेटेड, बच्चे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और यह बच्चे हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल है और सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए भाई, हम लोग बढ़ते हैं बच्चे आगे। और इससे बच्चे आप सभी को बता दें कि चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी, आपको पता होना चाहिए ना कि एटलीस्ट कि भाई कितने सीट है और यहाँ पे बीए बीएड है कि बीएससी बीएड है कि बीकॉम बीएड है। तो आज बात करेंगे बच्चे हम लोग हेमवती नंदन बहुगुणा, जो कि अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में सबसे टॉप में जो बच्चे आपका है हेमवती नंदन बहुगुणा ही है, ठीक है। और इसकी कट ऑफ भी ठीक ठाक रहती है क्योंकि इसका कैंपस काफी तगड़ा है भाई, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पर आपको बच्चा आता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी। फर्स्ट आपका क्या आता है, फर्स्ट बच्चा आपका क्या है एचएनबी यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और बच्चे आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गया है ना। तो यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड तीनों अवेलेबल है आपका एचएनबीजीयू में। और अगर हम बात करते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर भी बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड तीनों कोर्स अवेलेबल है। और हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन से स्टेज का कोर्स है। तो मतलब यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का है एचएनबीजीयू में, है ना, हेमवती नंदन में। इस बात का ध्यान रखेंगे, जहां की आप 9 to 12 तक के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल रहोगे। वहीं अगर बच्चे हम बात करते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेटरी स्टेज है, यानी कि बच्चे यहाँ पे आप क्लास 3 to 5 तक का टीचर बन पाओगे, आप ऊंचे पद के टीचर नहीं बन पाओगे। आप क्लास 6 to 8 तक का टीचर कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है, अगर आप यहाँ से प्रिपरेटरी स्टेज करते हैं तब। तो अगर आपको 5वीं तक का टीचर बनना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। कट ऑफ बहुत कम जाती है, यहाँ की कट ऑफ बहुत कम जाती है कुमाऊं की, ठीक है। एचएनबीजू का थोड़ा हाई रहता है लेकिन यहाँ की बहुत कम जाती है, ठीक है। सीटों की संख्या की बात करेंगे 50-50 सीट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग बच्चे करने वाला है यूनिवर्सिटी टूर। तो पहला आप सभी के सामने आपको यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अगर कैंपस की बात करेंगे तो नॉर्थ में है, उत्तराखंड में, आपको पता होगा उत्तराखंड टूरिस्ट प्लेस है ना, बहुत सारे जगह वहां पे है घूमने लायक। आप देखोगे अक्सर आप गर्मियों में घूमने जाते हो, है ना, मैं भी जाता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अभी एडमिशन लिया और घूम ही रहे हैं, है ना, अभी घूम ही रहे हैं भाई, सच बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कॉन्टेक्ट में हमारे हैं एचएनबीजीयू में जो अभी घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि घूमने का बहुत अच्छा जगह है ना। यहाँ कैंपस की बात करेंगे तो बहुत अच्छा कैंपस, एकदम समझिए बहुत अच्छा मौसम रहता है। मतलब सच बताना मजा आ जाता है भाई, सच बता रहे हैं, मजा आ जाता है। लोगों का सपना होता है कि भाई जाए नैनीताल जाए, है ना, जबकि आपका पास ही पड़ेगा। लोगों का सपना होता है नीम करोली बाबा से मिलने जाए, है ना, उनके आश्रम में जाए जो कि पास में ही है ना, नैनीताल में ही है, ठीक है, वहां हम भी गए हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। तो अगर आप एचएनबीयू में एडमिशन ले रहे हैं तो पहली बात पढ़ाई के मामले में ठीक ठाक है। दूसरी बात बच्चे, आप घूमना चाहोगे ना, बेझिझक आप घूम सकते हो। ब्लॉगिंग करना चाहोगे कर सकते हो, बहुत अच्छा सा जगह है, ठीक है। पास पास में आपके 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर के अंतराल में आपको सारे चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। कैंपस की बात करें भाई, इसमें नो डाउट बहुत तगड़ा कैंपस है। आपको पूरा ओवरव्यू दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से पूरा कैंपस का फोटो लिया गया है, ठीक है। बहुत खास बहुत तगड़ा है भाई, बहुत सारे बच्चे इसे टारगेट कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे आपको भाई देख के लग रहा है कि सर इसके बारे में क्या ही बोला जाए, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और आगे देखोगे ये भी आपके बच्चे यहाँ पे योगा वगैरह हो रहा है, ठीक है। ये आपका स्पोर्ट का ग्राउंड टाइप का है। और यह बच्चे आपका सेंट्रल लाइब्रेरी है, हर एक यूनिवर्सिटी में एक अपना लाइब्रेरी होता है। यहाँ पर भी लाइब्रेरी है और अच्छे से वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अंदर एसी वगैरह बहुत तगड़ा लगा हुआ है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारे बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, बहुत अच्छा बैठने की भी व्यवस्था है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल सबको मिल जाती है, ठीक है। अभी बात करेंगे एक स्टूडेंट का रिव्यू आपको दिखाते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी पे आपको स्टूडेंट का रिव्यू दिखाते हैं, यहाँ भी दिखाएंगे, ठीक है। यह बच्चा आपका हॉस्टल हो गया, गर्ल्स हॉस्टल है, मंदाकिनी करके है। और ये भी आपका बच्चे गर्ल्स हॉस्टल है ना।
भागीरथी नदियों का नाम पे यहाँ पे रखा गया है। यमुना गर्ल्स हॉस्टल बच्चे एक गर्ल्स के लिए है। श्रीदेव सुमन बॉयज हॉस्टल, श्रीदेव सुमन बॉयज हॉस्टल आपका बॉयज हॉस्टल है, ठीक है। अब इमस से ये तो बिल्डिंग लग रहा है ना, देखने से लग रहा है, लेकिन उधर से पूरा चौड़ा है ना, इधर से आपको लंबा दिखाई दे रहा होगा, लग रहा है भाई मेरा तो घर दिख रहा है ना, 4 तल्ले का घर है, मेरा घर दिख रहा है, ऐसा नहीं है भाई। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और देखोगे आप, और अगर और कॉलेज की बात करेंगे, सॉरी और हॉस्टल की, तो आप गर्ल्स हॉस्टल पौरी कैंपस और बॉयज हॉस्टल पौरी कैंपस का हॉस्टल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो बच्चे, आपका फीस के बारे में दिया गया है कि आपको बच्चे बीएड आईटीपी और बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर रहे हो तो आपको 18,000 रुपए ट्यूशन फी देने होते हैं, ठीक है। ट्यूशन फी आपके 18,000 रुपए लगते हैं। बाकी अदर फीस आपको दिखाई दे रही होंगी। रजिस्ट्रेशन फीस आपका अलग से हो गया, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फी आपको अलग से देना पड़ जाएगा, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड फी इंक्लूडिंग लाइब्रेरी का आपको देना पड़ता है अलग से। तो बहुत कम फीस है, ज्यादा फीस भी नहीं है। अभी इसके फीस के बारे में जानने की टोटल कितने फीस है, और यहाँ पे देखोगे यूजी पीजी जो भी प्रोग्राम आपका होगा, एग्रीकल्चर जो भी है, ठीक है, मतलब कुछ अलग अलग चार्जेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फी फॉर री प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो उसका भी फीस लगता है। अब देखो यहाँ पे जो एडमिशन होता है ना, एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो होता क्या है कि ये लोग अपना एक फॉर्म जारी करते हैं, ठीक है। जब आप एनसीईटी का फॉर्म भर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको एचएनबीजीयू को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज काउंसलिंग होती है ना। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आप एचएनबीजीयू को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। जब एग्जाम आप दे दिए होंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा, तब इनका एक फॉर्म आती है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म मिलती है। अब इस फॉर्म को भर के एक या तो मेल आपको ईमेल आईडी दिया जाएगा, ठीक है, वो आपको सेंड करना होगा ईमेल आईडी से, या फिर बच्चे आपको स्पीड पोस्ट करना होगा इनको पूरा भरकर, ठीक है। एक फॉर्म की तरह ही आती है, इसका कंप्लीट करना होगा और आप जमा कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, मेरिट लिस्ट जारी होती है, ठीक है, तब जाकर आपका एडमिशन होता है। तो आपको फॉर्मेट है, अभी आपको जानना नहीं है, ये आपको जब आप एग्जाम दिलोगे एनसीटी का रिजल्ट आ जाएगा, तब काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा ना तब बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब सुनो, एक बच्ची की जुबानी आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिनका रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, इनका नाम अंबिका शायद है ना। अभी पहले जो एडमिशन ली थी कुमाऊं ने ली थी, और कुमाऊं छोड़कर चले गए एचएनबीजी में। जाहिर सी बात है कुमाऊं से अच्छा आपका एचएनबीजी है, ठीक है। कट ऑफ भी हाई जाती है ना। देखो, हॉस्टल अवेलेबल फॉर ऑल कोर्सेज स्टूडेंट बट सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है। लाइक फॉर आईटीपी स्टूडेंट 10-15 सीट आर देयर ओनली एंड हॉस्टल अकोमोडेशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th मेरिट लिस्ट, यानी क्लास 12th के मेरिट लिस्ट पे आपको हॉस्टल मिलती है। पहला कहानी ये बच्चे राज की बात है, ठीक है, ये राज की बात है, राज है ना, राज की बात है भाई, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आईटीपी कोर्स फी की बात करेंगे 19,850 रुपए लगता है ओनली फॉर 1 होल ईयर, यानी एनुअल फीस लगता है आपका, यानी एक साल का आपका बच्चे 20,000 मान लो, बहुत कम फीस है ना। अगर हम आईटीपी की बात करेंगे तो एक साल के आपके लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फीस लग रहे हैं, और यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपसे 20,000 रुपए ली जा रही है। आगे बात करेंगे, देयर आर 4 कैंपस ऑफ एचएनबीयू एंड मेनी अदर एफिलिएटेड कॉलेज इन श्रीनगर गढ़वाल, है ना। देयर आर 2 कैंपस, बिरला कैंपस एंड चौरस campus where all graduation and post graduation course like BSc BEd BA BSc BEd MA ITP etc are done in Birla campus, while Chaurus campus has all professional courses like BHM BCom mass communication। यानी आपका जो कैंपस है ना बिरला कैंपस है, ठीक है, आपका बच्चे बिरला कैंपस है ना, बिरला कैंपस, आपका जो कॉलेज आपका जो क्लासेस चलेंगे, आपका जो हॉस्टल होगा बिरला कैंपस में होगा, ठीक है। आगे बात करो, एनवायरमेंट इज गुड एंड हेल्दी एज द कैंपस इज इन हिल्स क्रिएटिंग स्टूडियो इन्वायरमेंट। देख लो भाई, जिसके बारे में शुरू में बोल रहे थे आपसे, है ना। उसके बाद इच कैंपस हैज इट्स ओन सेंट्रल लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम, यानी कि हर एक कैंपस का अपना सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, जहां हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे आके पढ़ सकते हैं, हर एक कोर्स के बच्चे आके पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे रीडिंग रूम भी है, ठीक है। कट ऑफ इज लो फॉर बोथ एनसीईटी एंड सीयूटी, दोनों कट ऑफ बहुत लो जाता है। सर कितना कट ऑफ जा सकता है, तो बच्चे अगर आपके मार्क्स जो है, ठीक है, 250 प्लस है तो आराम से आपका आई थिंक एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। 250-270 के आसपास है तो आप इस एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये जो कट ऑफ बता रहे हैं इनका कट ऑफ देखोगे कि एनसीईटी कट ऑफ जनरल कैटेगरी है 300 प्लस, ओबीसी 290 प्लस, एससी 200 प्लस, एसटी 150 प्लस, लेकिन उतना वैसा ठीक नहीं है, ठीक है। अभी आप देखोगे एक बच्चे का एडमिशन हुआ 260 में, ठीक है, मेरे जानकारी में, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ऑफिस वाले नंबर पे होते हैं लोग, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा है जो 260 लाया है, और मेरे कास्ट का है ना, गुप्ता ही है, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी में लोग आते हैं, है ना, उसका एडमिशन हुआ है। तो जान लीजिए कि बच्चे आपको टारगेट जो रखना होगा एचएनबीजीयू के लिए 300 का टारगेट रखिएगा, ठीक है। 300 लाइए, आराम से एडमिशन होगा। कट ऑफ एसटी के कट ऑफ कम जाता है, एससी अभी कम जाता है 200 के अप्रॉक्स, है ना। हॉस्टल फी इज डिफरेंट बट ईच हॉस्टल लाइक अराउंड 5,000 से 6,000 रुपए आपको पर ईयर देना होता है। सिर्फ हॉस्टल का फीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेस का आपको देन 4,000 से 5,000 फीस फॉर मेस पर मंथ। लो भाई, यहाँ पे भाई मेस का चार्ज तो बहुत ज्यादा है, है ना।
मेस का चार्ज बहुत ज्यादा है, 4,000 से 5,000 रुपए है, ठीक है। लेकिन एक साल की अगर बात करेंगे हॉस्टल का, अगर आप पूरे 12 महीने का हम जोड़ते हैं हॉस्टल प्लस मेस का, तो जान लीजिएगा 12 महीने का कितना हो जाएगा। मान लो 5,000 इधर हो गया और 4,000 मान लो इधर, ठीक है, बच्चों 48,000, यानी कि मान लीजिए 50 से 60,000 रुपए, 50 से 60,000 आपको रहने का वहां पे खर्चा है ना। आप देखो 20,000 रुपए बच्चे आपको यहाँ पे एकेडमिक फी लग रहे हैं और साथ ही साथ 50 से 60,000 रुपए आपको यहाँ पे रहने के लग रहे हैं, खाने के लग रहे हैं, यानी एक समझ कर चलिए कि बच्चे आपके 80,000 के आसपास आपको देने होंगे एक साल का, और 4 साल का आप समझ सकते हैं, ठीक है। 80,000 खाने के, रहने के और पढ़ने के सारे के हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चे ये आपका HNBGU का हो गया, कैंपस काफी तगड़ा है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कुछ जानना होगा, है ना। चलो अब हम अगला यूनिवर्सिटी को कुमाऊं यूनिवर्सिटी, है ना, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए, ये भी काफी ठीक ठाक है, इसका कैंपस बहुत अच्छा है। कैंपस की बात करेंगे, नो डाउट बहुत अच्छा कैंपस है, लेकिन यहाँ पे जो आपका कोर्स है BA BEd BSc BEd BCom BEd, वो सेकेंडरी स्टेज का नहीं है, प्रिपरेटरी स्टेज का है। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेटरी नहीं करना चाहते हैं, वो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करना चाहते हैं। और अगर आप क्लास 5वीं तक का टीचर बनना चाहते हो तो आप आगे जा सकते हो, क्लास 5 तक का टीचर बन जाओगे, ठीक है। एक कैंपस है, कैंपस का देखोगे कॉलेज वगैरह है और बहुत अच्छा है, तगड़ा है, मस्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए, ये भी आपका कैंपस ही है ना, कॉलेज वगैरह आपका है, ये आपका कॉलेज का सीढ़ी वगैरह गेट वगैरह है, ठीक है। यानी हम लोग कुल मिला के यहाँ पे वर्चुअली रूप से बच्चे हम लोग यहाँ पे कैंपस का टूर भी कर रहे हैं, है ना बच्चे। ये भी आपका कैंपस वगैरह, इधर कैंटीन वगैरह आपका है ना। यहाँ पे आपका लाइब्रेरी आप देखोगे, ठीक है, आपको लाइब्रेरी दिख रहा होगा, केंद्रीय पुस्तकालय, इस टाइप की आपका लाइब्रेरी है, ठीक है, 3 फ्लोर का है ना। काफी तगड़ा कैंपस है। कैंपस की बात करेंगे, नो डाउट कैंपस भी अच्छा है, कॉलेज भी अच्छा है, लेकिन हाँ एक दिक्कत है, यहाँ पे जो स्टेज है वो प्रीपेटरी स्टेज है, ना कि सेकेंडरी स्टेज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सो यहाँ के फीस के बारे में जान लेते हैं भाई, है ना। यहाँ के फीस के बारे में इंफॉर्मेशन पूरा आपका डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में नवीनतम शिक्षा है, आप जो आपका 2025-26 में जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए है, ठीक है। तो 17 से 21 तक इनको जाना था, है ना, चाहे BA BEd हो, चाहे BSc BEd, चाहे BCom BEd हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां कैंपस में जाना था। कहां पे, तो शहीद मेजर राजेश अधिकारी पुस्तकालय नैनीताल में, है ना, नैनीताल में ही कॉलेज है। तो भाई बहुत तगड़ा है, वैसे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, यहाँ पे सारे आपके डॉक्यूमेंट दिए गए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर हम बात करेंगे फीस का, ठीक है, तो आप अगर बच्चे फीस की बात करेंगे तो फीस देख लो भाई, यहाँ पे 35,000 रुपए आपको लगते हैं फीस, ठीक है। शिक्षण का विवरण निम्नलिखित है ना, कि कैसे कैसे आपको लगते हैं। तो शिक्षण से ट्यूशन फी आपको 30,000 रुपए लगते हैं, ठीक है। यानी जैसे वहां पे आपको टोटल 20,000 रुपए लग रहे थे, है ना, टोटल 20,000 रुपए लग रहे थे, यहाँ पे टोटल आपके 30,000 रुपए लग रहे हैं, सो 35,000 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। 15,000 ज्यादा है। और देख लीजिएगा, आप खुद से भी देख लीजिएगा, कुल योग आप देखोगे यहाँ पे एक सेमेस्टर का है ना। प्रथम सेमेस्टर में आपको 35,000 रुपए देने होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में हो सकता है इससे ज्यादा फीस ले रहे होंगे, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में ट्यूशन फी नहीं लगता है, बाकी आपके अदर फीस लगेंगे, 5,000 रुपए हो सकता है लग सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा फीस भी ज्यादा है। कैंपस भी आप देखोगे HNBGU से थोड़ा लो ही रहेगा, है ना। कैंपस नो डाउट दोनों का लगभग इक्वल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हॉस्टल बच्चे दोनों जगह अवेलेबल है, ठीक है। जो कि इन्होंने हॉस्टल के बारे में कुछ बताया नहीं खास, है ना, लेकिन हाँ यहाँ पे हॉस्टल है, ठीक है। लेकिन वही सबको नहीं मिलते हॉस्टल, कुछ को हॉस्टल मिल पाता है, ठीक है। तो बच्चे ये सारे इंफॉर्मेशन थे आपके HNBGU यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी और आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ और आपको जानना चाहिए। और इसी के टॉप की बात करेंगे तो उससे आप 50 नंबर कम कर लीजिएगा, HNBGU से 50 नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वहां पे OBC का 250 जा रहा है तो वहां पे OBC का 200 कम, 200 से कम जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेटरी का कोर्स नहीं करना चाहते हैं, वो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करना चाहते हैं। बच्चे हमारे सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट इस बार हुआ है 2025 में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में। अगर हम बात करते हैं IIT का, NIT का, अगर हम बात करें बच्चे RI, आपको पता होना चाहिए 2 आपके RI शामिल है, RI भोपाल, RI अजमेर, चाहे किसी भी कॉलेज की बात करेंगे, हमारे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बच्चे केरला की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की बात करें, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, हेमवती नंदन बहुगुणा की बात करें, चाहे बच्चे कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें, इसके अलावा चाहे IIT खड़गपुर हो गया, IIT जोधपुर हो गया, IIT रोपड़ हो गया, बच्चे है ना, ऐसे आपके तमाम IIT भी है। 4 आपके IIT अभी फिलहाल में है, और अभी हो सकता है अभी और भी IIT बच्चे आपके ऐड हो सकते हैं। और ये हमारे बच्चे रिजल्ट अब हर जगह देखोगे बच्चों का दबदबा है, और बच्चे मेहनत किए हैं, हमारे साथ जुड़कर मेहनत किए हैं, ठीक है। और फर्स्ट बैच से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर हम बात करते हैं श्योर सिलेक्शन बैच से, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन होने का एक वजह ये है ना कि होता क्या है ना कि हमारे प्रॉपर टाइम मिल जाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर मेरे पास टाइम रहता है 7 से 8 महीने का, तो हम कंप्लीट तैयारी कर पाते हैं, ठीक है।
तो अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते होंगे तो आपको ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आएगा बच्चे, आप बेझिझक कॉल करिए, मैसेज करिए, है ना। और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जिसकी तैयारी आप एनसीटी की तैयारी कर सकते हैं सीयूटी कॉन्सेप्ट पर, है ना। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और वहां से आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। और एचएमडीजीयू और कुमाऊं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मुझे नहीं लगता आपको कुछ और जानना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ और जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर आने वाले समय में आपको बच्चे इसके बारे में बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत सारा प्यार।